ठीक है भाई। तो आज हम यही चीज कर रहे हैं, सबसे मतलब इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं हम इन्वायरमेंटल यूनिट के, अवर इन्वायरमेंट का। तो अब बताएगी सुहानी, आई है क्लास के अंदर? सुहानी? यस सर। हाँ, तो पहला क्वेश्चन तुम्हारे पास आ रहा है, तुम्हें रीजन देना है। द एग्जिस्टेंस ऑफ डिकम्पोजर्स इज इसेंशियल इन अवर बायोस्फीयर। डिकम्पोजर्स का होना हमारे इन्वायरमेंट के लिए बहुत अच्छा है, ऐसा इसका क्या रीजन है? क्या तुम इससे Sir, एग्री कर रहे because हो? they help in decomposing various. Yes, sir, because they help in decomposing various biodegradable matter. ओके। For तो example, if there is an animal decay or something, so decomposers are responsible for decomposing the matter. ठीक है, देखो एक चीज ना, सब बच्चे ध्यान से सुने। मतलब इन्वायरमेंटल जो होता है ना, तो तुम लोग, ठीक है, सब बच्चों को मैं जनरली बोल रहा हूँ, तो इन्वायरमेंटल को ना हम थोड़ा सा लाइटली लेके चलते हैं। हम ये समझ के चलते हैं कि इन्वायरमेंट में हम कुछ भी बोलेंगे, कुछ भी, मतलब सबके लिए बोल रहा हूँ, अभी सुहाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, जनरली। तो ध्यान रखना, इन्वायरमेंटली एक ऐसी यूनिट है जहाँ पे टीचर इस फिराक में होती है तुम्हारे मार्क्स काट ले वो आधे नंबर। किसी के मार्क्स कहीं नहीं कटते बायो केमिस्ट्री और इस फिजिक्स में, लेकिन इन्वायरमेंट में वो आधे नंबर काट लेती है। क्यों? क्योंकि बच्चे समझते हैं इन्वायरमेंट में तो यही है, बस स्टोरी लिखनी होती है, ये सब चीजें तुम्हें बताइए, बचाओ, ये बचाओ, वो बचाओ, ये बचाओ, ये मत वेस्ट करो, इससे नुकसान होगा, ये पॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें अब जो बोला है उसी के अकॉर्डिंग हमें रिप्लाई करना होता है, एग्जैक्टली वैसा ही। ठीक है, बिल्कुल सही बताया तुमने सोनी। लेकिन ये और अच्छा हो सकता था अगर हम ये बोलते कि जो डिकम्पोजर्स होते हैं, जैसे हम सबको न्यूट्रिशन कहाँ से मिला है? हम सबको न्यूट्रिशन प्लांट से ही तो मिला है। रोज हम सब्जियां खाते हैं, वेजिटेबल्स खाते हैं। तो जब हम निकल लेंगे यहाँ से, तो वो बैक्टीरिया हमारी बॉडी के न्यूट्रिएंट को फिर से सॉइल में डाल देंगे ना। बोलो। तो हमें सब कुछ प्लांट से ही था मिला है। अरे क्या हुआ? एवरीथिंग विल बी ऑल राइट, यस प्लीज सेटल डाउन। तो मुझे तो कोई डाउट था हाँ 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 आस्था, सर। एक सेकंड, बस एक सेकंड। तो हमें प्लांट से मिला है, और जब बैक्टीरिया फंगस आएंगे तो वो न्यूट्रिएंट को फिर से वापस भेज देंगे। कहते हैं ना, मिट्टी से आए हैं मिट्टी में ही चले जाएंगे। डायलॉग होते हैं ना कुछ, इस मातृभूमि की, ये पता नहीं अलग अलग स्टाइल मारते हैं, कि सौगंध मुझे इस मिट्टी की, भाइयों बहनों, मैं, वो अलग बात है। ठीक है, तो सब लोग ध्यान रखना है, तो हम मिट्टी से ही आए हैं, मिट्टी में ही समा जाएंगे, तो न्यूट्रिएंट जो हमारे पास है वो फिर से सॉइल में चले जाएंगे, और फिर नए नए प्लांट आएंगे। हाँ आस्था, यू वर सेइंग समथिंग। सर मैं कह रही थी जैसे जो ह्यूमंस सिर्फ प्लांट से मतलब जो वेजिटेरियन होते हैं वो कौन से वो भी फोर्थ लेवल ट्रॉपिक लेवल ऑफ उसमें आएंगे कि वो नीचे हो जाएंगे? ठीक है, देखो, अगर तुम उस अकॉर्डिंग देना चाह रहे हो कि कैर्निवोरस टाइप से में, तो ये वाला हम इकोलॉजी के अंदर ऐसे लेते ही नहीं है। मतलब हम जनरल लेके चलते हैं, मान लो हमने टाइगर ले लिया, लेकिन एक बच्चे ने बोला नहीं नहीं, ये वाला मेरा जो टाइगर है ये तो मैंने पाल रखा है, ये वाला टाइगर तो खाता ही नहीं है छोटे छोटे एनिमल को, ये इसको तो मैं वो खिलाता हूँ, सब्जी रोटी दाल, और ये चावल खाता है। ठीक है, राजमा चावल खाता है वाला टाइगर। तो हम उस चीजों को वो मान के चलते हैं, मतलब वो हमारा पर्सनल लेवल पे हो गया, तो ह्यूमंस को हम ह्यूमन मान के चलते हैं। तुम सब चिकन खा सकते हो। नहीं, क्योंकि जो मैंने पढ़ा था ना तब हम्म। उसमें लिखा था कि जो फर्स्ट होता है वो तो प्रोड्यूसर्स होता है फर्स्ट टॉपिक लेवल। सेकंड होता है जो प्लांट से अपना वो करते हैं फूड तो कंज्यूम करते हैं। अगर तुम वेज और नॉन वेज को लेके चल रही हो, जो कि हम लेके नहीं चलते हैं, अगर तुम लेना चाहती हो तो हम आ जाएंगे सेकेंडरी, मतलब हम हो जाएंगे प्राइमरी कंज्यूमर में, प्राइमरी कंज्यूमर्स। ठीक है, और जो वे होते हैं वो हो सकते हैं सेकेंडरी के अंदर या टर्शरी के अंदर। ठीक है, वो टर्शियरी में होंगे। हो, नहीं नहीं, सेकेंडरी भी हो सकते हैं ना, टर्शरी कंपलसरी नहीं हाँ है। नहीं, जो थोड़ा बहुत आता है हाँ, वो अगर सेकेंडरी अगर और मान जो लो तुमने शेर का शिकार किया, ठीक है, और शेर को काट के और तुमने उसका मीट खा लिया, मीट खाने में क्या है, लोग खा लेते हैं, जो लोग चिकन खा सकता है वो मीट भी तो खा सकता है शेर का। ठीक है, तो शेर का खा लोगे तो तुम उस टाइम पे सीनियर माने जाओगे। ठीक है, तो लेकिन शिकार करना है, ठीक है, खुद, ऐसा नहीं मार्केट से लिया है शेर का, वैसे तो मार्केट में मिलता नहीं है ऐसे शेर का। ठीक है, नेशनल वो है हमारा वो, तो इसलिए। ठीक है, सर तो ये सब क्वेश्चन हाइपोथेटिकल्स है, ये सब चीजों को हम नहीं लेके चलते हैं, ह्यूमंस का हम ह्यूमन लेके चलते हैं, बात खत्म। हाँ सर हाँ, ह्यूमंस को फूड चेन में नहीं लेते ना? नहीं लेके चलते हम ऐसे। सर ठीक क्योंकि है, ह्यूमंस को कोई खाता नहीं है। हाँ, ह्यूमंस को कोई खाता नहीं है, और ह्यूमंस का लेना भी है नहीं, खा तो सकता ही है वैसे भाई, अगर तुम जंगल सर में जाओ एक लेकिन बार। नहीं, मतलब सर वो जैसे तो अलग बात हो गई ह्यूमंस ना, हाँ एक्सेप्शन हो गई हाँ सर वो। हाँ हाँ हाँ, हम ह्यूमंस को नहीं लेके चल रहे हैं फिलहाल। ठीक है, तो जितने भी पर लेने हैं। ह्यूमंस को तो जनरली लेवल ऑफ फूड चेन में ही रखते हैं ना। ये सब तुम्हारे मनगढ़ंत कहानियां है, हटाओ इसे। ह्यूमंस ह्यूमन चिल्लाए जा रहे हो सारे बच्चे, ह्यूमंस का नहीं लेके चलना है, बात खत्म हो गई है। ठीक है,
ह्यूमंस का तुम लोगों को लेके चलना ही नहीं है, और अगर चलना है तो फिर वो तुम्हारे अकॉर्डिंग चीजें चेंज हो जाएंगी। तो कोई ह्यूमन से कभी एग्जाम्पल मत लेना, अपने से लोअर वाले का लो, एनिमल्स का लो, ठीक है? अपने आप को इंक्लूड मत करो। तुम ऐसा ह्यूमन बीइंग हो, सबसे ज्यादा वेल डेवलप ब्रेन है, तो बाकी सबके बारे में बात करो, अपने बारे में वही बात मत करो जब तुम इन्वायरमेंट की बात कर रहे हो। तो तुम्हें खुद इन्वायरमेंट को बचाना है, इन्वायरमेंट के अंदर का खुद वो नहीं बनना कि हमको भी बचाओ, ठीक है? तुम इन्वायरमेंट को बचाओगे तो तुम भी बच जाओगे। तो ह्यूमंस का अलग अलग सिनेरियो के केस हो सकते हैं जिसपे क्वेश्चन कभी आएगा नहीं एग्जाम में, ठीक है? अलग से तुम्हें जो समझना है तुम उस अकॉर्डिंग समझ लो, लेकिन वो चीज पेपर में लिख कर मत आना कि नहीं नहीं मैं तो वेजिटेरियन हूँ, आई एम प्योरली वेजिटेरियन, ओके, नॉट इवन एगिटेरियन, ठीक है? तो ये सब चीजें तुम अपने उसमें रखो, मतलब अपने माइंड में रखो, लेकिन वहां पे लिख के नहीं आना। नहीं, जब वो डाउट इसलिए पूछ हाँ रही हाँ थी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, डाउट तो पूछो, मैं तो बता रहा हूँ कि बस एग्जाम में नहीं लिख कर आना, ठीक है? बिल्कुल अच्छी बात है, डाउट पूछो। ठीक है भाई, अब आ रहा है यहाँ पे सडान बताएगा। सडान, कैन यू टेल मी व्हाट डू यू मीन बाय द इकोसिस्टम? व्हाट डू यू मीन बाय द इकोसिस्टम सडान? Sir, तो मैं all of the biological and all of the biological substances like living things and physical substances like soil, water, air, sun uh, binds together to form the ecosystem. ठीक है, तो इको सिस्टम का मतलब अपने आप में तुम एक ऐसा बोल सकते हो, इट इज अ रीजन वेयर देयर इज अ एक्सचेंज ऑफ एक्सचेंज, देयर इज अ, interaction हाँ between एक the सेकंड एक सेकंड, and biotic to ये भी बोल maintain सकते, the balance of environment. बिल्कुल सही है। अलग अलग डेफिनेशंस हैं, अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो। कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं इकोसिस्टम एक सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम है जिसमें मैटर और एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है। जैसे कोई बुढ़ा हो गया, मर गया, तो उसकी एनर्जी अब जमीन में आ गई, तो मैटर एक्सचेंज हुआ, फिर अब मतलब एनर्जी चली गई वहां पे, अब वो एनर्जी का यूज होगा नया प्लांट बनने में, उसको नए नए फास्फोरस नाइट्रोजन सब मिल जाएंगे, ठीक है, फर्टाइजर बन जाएगी, फिर नया प्लांट आएगा, फिर दोबारा से मैटर को तुम खाओगे, सब ये सब्जी वब्जी बना के, ठीक है? तो ये सब चीजें किसमें होता है, उसी में होता है। और ये इसमें क्या होता है, लिविंग और नॉन लिविंग का हम देख के चलते, जैसे मिट्टी नॉन लिविंग है, तो नॉन लिविंग का भी यूज हुआ ना, मिट्टी का हुआ, तो न्यूट्रिएंट था और उससे लिविंग बनकर आया। तो एक ऐसा रीजन, एक ऐसा सेल्फ सस्टेनिंग सिस्टम जहाँ पे एक्सचेंज किसका होता है, एनर्जी और मैटर का, और वो भी किसके बीच में होता है, लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, राइट एवरीबॉडी? So we Yes, sir. can say an ecosystem is a self-sustaining environment, self-sustaining system where the exchange of energy and matter take place in between the living and non-living organism. Right, everybody? और कुछ लोग ऐसे ही बोलते हैं कि इकोसिस्टम एक्चुअली में क्या होता है, इट इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ द बायोस्फीयर। जहां पे बायोस्फीयर होता है वहीं पर ही तो लाइफ होती है। भाई मुझे एक बात बताओ, जहां पे बायोस्फीयर है, बायो का मतलब लाइफ, तो एक ऐसा रीजन जहां पे बायोस्फीयर होगा, Yes. तो ये स्ट्रक्चर और फंक्शन यूनिट ऑफ लाइफ है इकोसिस्टम, ठीक है? अच्छा, बायोस्फीयर के अंदर तीन चीजें आती हैं, शायद मैंने बताया था पहले भी, कोई बता सकता है कौन कौन सी है वो तीन चीजें? सर लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर। वेरी गुड, शाबाश। हमें सांस चाहिए, हमें पानी भी चाहिए, और हमें जमीन भी चाहिए जहाँ जहाँ खाना पीना भी आए वहां से, प्लांट से, और हम रह भी सके उसके ऊपर। तो तीन चीजें चाहिए होती है, एटमॉस्फेयर, लिथोस्फेयर और हाइड्रोस्फेयर। राइट एवरीबॉडी? Yes. किसी को भी कोई डाउट है इसके अंदर? तो श्रेष्ठा, Yes, बायोस्फीयर के sir. अंदर तीन टाइप की कंडीशंस हैं, वो तीन टाइप के स्फीयर्स कौन से हैं? Sir, lithosphere और sir, troposphere. लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और एटमॉस्फेयर। बिल्कुल ऐसा हो जाता है Sorry. कभी कभी। ट्रोपोस्फियर तो एटमॉस्फेयर का ही पार्ट है। सर वो एक ज्योग्राफी के हाँ हिसाब से वैसे याद था हाँ तो। ठीक है, कोई बात नहीं। एटमॉस्फेयर, एटमॉस्फेयर का पार्ट मत बोलना, एटमॉस्फेयर खुद सबसे बड़ा है, उसके अंदर ट्रोपोस्फेयर, ओजोनोस्फेयर, बहुत सारी चीजें आते हैं, स्ट्रेटोस्फेयर, वो सब अलग है, ठीक है? हाइड्रोस्फेयर जहाँ पे पानी होता है, और लिथोस्फेयर जो जमीन होती है, जमीन, ठीक है? तो लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर एंड एटमॉस्फेयर, याद रहेगा, ये जहाँ पे तीनों चीजें होंगी वहां पे लाइफ होगी, तो लाइफ का मतलब Okay, बायोस्फीयर, sir. याद रहेगा प्यारे प्यारे बच्चों? Yes, sir. ठीक है, अब बताएगी प्यारी प्यारी बच्ची मान्या। मान्या, Yes, एक sir. बात बताओ, ये ओजोन लेयर कैसे फॉर्म होती है? हाउ डू ओजोन फॉर्म? ओजोन लेयर जो है हमारे ऊपर एटमॉस्फेयर में, एनी गेसेस? मैंने बताया सर था एक बार पहले, रिपीट कर दो क्वेश्चन। ओजोन Sir, लेयर कैसे फॉर्म repeat होती है? करें। हाउ डू ओजोन फॉर्म? O2 plus Sir,
सर O2 plus O. भाई हाँ हाँ हाँ, बोलो 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 बोलो, कोई बोल रहा है। सर जैसे एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन होता है, तो जब उस पे अल्ट्रावायलेट रेज पास करती है तो वो 2 O2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, एंड हाँ उसके उसे बाद जब वो एक सेकंड, O2 ऑक्सीजन, नहीं, O2 नहीं, OO, हाँ OO सर, एटम, O, नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं उसे, ठीक है। और जब वो O हम्म। एटम ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करता है तो ओजोन बन जाता है। वेरी गुड कृतिका, ठीक है। भाई क्या कर रहे हो, मैंने बताया था ना, O2 जब यूवी रेस के प्रेजेंस में आता है तो ये O और O बन जाता है, जैसे नेशनल ऑक्सीजन भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। सिंगल सिंगल O एटम बन जाते हैं। और अब जब दूसरी ऑक्सीजन गैस होगी तो ये एक इनमें से कोई सी भी एक आएगी, ये यहाँ पर आ जाएगी, तो अब O2 और O कितने हो जाएंगे फिर, सो O3 बन जाएगा। और ये O3 ऐसे बहुत बार होता रहता है, तो यही तो मेरे पास लेयर बन जाती है, ठीक है। ठीक है। अच्छा मैंने एक चीज और बताई थी, कोई मुझे बताओ एक बार, माही बताएगी, प्यारी प्यारी बच्ची माही, मेरी आवाज आ रही है। Yes, sir. हाँ माही, एक बात बताओ, सबसे पहले यार माही के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ, माही मचा रही है, ठीक है। मतलब मचा रही है मतलब एकदम एग्जाम्स में बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है माही की, तो जिसके लिए हम सबको तारीफ करनी पड़ेगी। एक बार जोरदार तालियां सबकी तरफ से माही के लिए, वेरी गुड माही, ताली बजाओ सारे बच्चे। जो ताली नहीं बजाएगा उसके नंबर Thank नहीं you, आएंगे, ध्यान sir. रखना, ठीक है। हाँ माही अपना हाथ इन सब पे रखो ताकि ये भी लोग तुम्हारे जैसा मचाएं, ठीक है। वेरी गुड माही। तो अब O2 प्लस O क्या होता है, O3 बनाता है, तो ये ओजोन लेयर बन रही है, ठीक है। और मैंने, मेरा क्वेश्चन ये था माही वैसे तुमसे, कि दो रीजन है हमारे पास, एक है स्ट्रेटोस्फेयर और एक है ट्रोपोस्फेयर, ठीक है। तो स्ट्रेटोस्फेरिक ओजोन जो है वो काफी अच्छी मानी जाती है, लेकिन ट्रोपोस्फेयर वाली अच्छी नहीं मानी जाती, ऐसा क्यों माही, क्या लगता है तुम्हें। Sir, because oxygen नीचे ज़्यादा होता है. ऑक्सीजन नीचे ज्यादा होता है, ये तो रीजन नहीं हुआ इसका। तो मैं बताऊं? सर मैं अरे एक सेकेंड, उसको बताने दो प्यारी प्यारी बच्ची को, कोई बात नहीं, ऐसे घबरा जाता है कभी कभी, कोई बात नहीं। Sir, हाँ नहीं पता. अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, ठीक है, ठीक है अब भाई। मैं बता देती हाँ हूँ। हाँ हाँ, बताओ बताओ जब आस्था। बताओ आस्था। सर वो क्या बोलते हैं, जो स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर है वो हमें हार्मफुल यूवी रेज जो सन रेडिएट करता है उससे प्रोटेक्ट करती है, इसलिए वो अच्छी मानी जाती है। बट अगर वही ट्रोपोस्फेयर में हमारे सराउंडिंग्स में रहे, वो काफी पॉइजनस होती है, तो वो हम लोगों को मतलब हमारे लिए काफी पॉइजनस होती है, इसीलिए वो बुरी मानी जाती है। वेरी गुड, बिल्कुल सही, शाबाश। मैंने शायद एक एग्जांपल दिया था इसका, साबुन, तुम साबुन से नहाते हो, अच्छी बात है, तो इसका मतलब क्या तुम साबुन को खा जाओगे, तो ये मैंने बताया था। तो साबुन नहाने के लिए अच्छा है लेकिन खाने के लिए बहुत गंदा है, तो इसी तरीके से मैंने एक एग्जांपल दिया था। ये तो एग्जांपल हो गया, अब मेन टॉपिक पे आते हैं। तो ओजोन जो ऊपर ऊपर है, जो तुम्हारे कांटेक्ट में नहीं है, वो तुमको यूवी रेडिएशन से बचा रही है, सन की रेडिएशन जो आ रही है। लेकिन जो नीचे नीचे आ जाएगी ऑक्सीजन, तो उसको तो तुम इनहेल कर लोगे। एक बच्चा कह रहा ओजोन लिया भाई मैंने, बड़ा मजा आएगा, O2 से अच्छी O3 होती है ना, एक्स्ट्रा हो गई, ठीक है। हाँ तो बहुत अच्छा लगेगा, फिर थोड़ा सा यहाँ से कुछ निकल के आएगा अच्छा वाला, ठीक है। तो वो म्यूटेशन कॉज कर सकता है और बहुत सारी दिक्कतें हो जाएंगी तुम्हें, पॉइजनस गैस होती है वो, ठीक है। तो इसलिए उसको बैड ओजोन बोलते हैं, ठीक है भाई, तो याद रहेगा। तो स्ट्रेटोस्फेयर के रीजन की वाली जो ऑक्सीजन होती है वो अच्छी होती है क्योंकि वो बचाती है, और नीचे वाली तुम इनहेल कर सकते हो, वो गंदी होती है, ठीक है। एनी डाउट इन दिस। No, राशि, sir. राशि कोई डाउट है क्या। नो सर। ठीक है। अब राशि तुम एक बात बताओ, ओजोन कुछ चीजों से डिप्लीट हो जाती है, कोई नहीं बोलेगा। टू स्टेप टू, मैं ये बोल रहा हूँ, टू स्टेप टू लिमिट द डैमेज, तुम्हें बताना है। दो स्टेप, मान लो तुम एनवायरमेंटल मिनिस्टर हो और तुम्हें ओजोन डिप्लीशन को बचाना है, तो तुम कौन से दो चीजें लोगी, बताओ कौन से दो डिसीजन तुम्हें लेने चाहिए। माय गॉड, एटलीस्ट कुछ सोचो। सो सोचिए। हाँ हाँ ओके। अच्छा ऋषभ तुम बता दो। हम कैटालाइटिक कन्वर्टर्स यूज कर सकते हैं ठीक है, और सर, जैसे कि ये अच्छा CFCs का। पहले ये बताओ कि ओजोन डिप्लीट किससे होती है, ओजोन टूटती किससे है। सर तो CFC से, CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्लोरोफ्लोरोकार्बन, एरोजोल स्प्रे जो होते हैं, एरोजोल जिसमें होता है, ठीक है ना। तो एरोजोल वो, तो ये सब चीजें जो होती है, जो एसी के और मतलब फ्रीज के पीछे से ऐसी गैसेस निकलती हैं, तो ये जब जाती हैं तो ये ओजोन को डिप्लीट करने की टेंडेंसी रखती है,
ठीक है। कभी कभी न्यूक्लियर एक्सप्लोजन जो होता है तो न्यूक्लियर के अंदर से भी जो रेडिएशन निकलते हैं वो भी ऊपर जाके डिप्लीट करती हैं। तो हमें सबसे पहले तो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन को रोकना है कि न्यूक्लियर एक्सप्लोजन ना हो। और जितने भी ये डिवाइसेस हैं, एसी हुआ, ये फ्रीज हुआ, इनमें से जितने भी ऐसी गैसेस निकली हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, फ्लोरोकार्बन, ठीक है, कार्बन टेट्रा फ्लोरोकार्बन, तो जितनी भी ऐसी गैसेस निकल रही हैं उनको हमें रोकना है, रिप्लेस करवाना है कोई ऐसी चीज से जिससे कि वो ऐसी चीजें निकालें जो ओजोन को डिप्लीट ना करता हो। ठीक है। तो सर हाँ हाँ Yes, हाँ sir. सर एक आप क्वेश्चन एक बार सारे वो गैसेस रिपीट कर दोगे जिससे ओजोन डिप्लीट होता है? हाँ हाँ ठीक है। वैसे तो मैंने स्लाइड बताई थी बट स्टिल सुहानी, मैंने कुछ चीजें लिखवाई थी, तो वो चीजें कौन कौन सी हैं याद आ रहा है तुम्हें? मैंने कुछ गैसेस लिखवाई थी और मैंने बताया था ये एग्जाम में जरूर आता है। सबसे पहले तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन, सीएफसी जिसे बोलते हैं, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, Hydrofluorocarbons. हाइड्रोफ्लोरोकार्बन्स, Carbon हाइड्रो tetrachloride. कार्बन टेट्राक्लोराइड, मिथाइल क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड्स, और बाकी और एरोजोल्स लिख सकते हैलोन। हो। ठीक है, ऐसे बहुत सारे हैं। इसके बाद तुम लिख सकते हो सर हमने एरोजोल्स। हैलोन भी लिखवाया हाँ था। हाँ हाँ, हेलोन्स भी लिखवाया था। ठीक है, हेलोन्स ऐसी। और मेरे पास क्या होता है, एरोजोल स्प्रे होते हैं। ठीक है, जैसे आते हैं ना आजकल, जैसे वो परफ्यूम वर्फ्यूम ये सब, तो इसमें अगर बहुत ज्यादा अमाउंट में एरोजोल्स मिला हुआ है तो ये भी ऊपर जाके ये सब चीजें डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, तो एरोजोल स्प्रे होते सर हैं। एक बात पूछनी, हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो बोलो। सर जैसे हमसे अगर क्वेश्चन पूछा है सर हमसे अगर क्वेश्चन पूछा है कि हम लोग ओजोन डिप्लीशन से कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो सर अगर हम लोग ने ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन वाला दे दिया तो वो तो ऑलरेडी हो चुका है ना, मतलब यूएनईपी ने तो ऑलरेडी बैन कर दिया उसका प्रोडक्शन, प्रोडक्शन तो हम नहीं, ये बैन बैन एग्जांपल नहीं तो किया, नहीं दे बैन सकते। नहीं किया है अभी तक। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो सर इश्यूज। वो फ्रीज कर दिया था प्रोडक्शन ना उसका, हाँ और ठीक है, तो फिर भी 1980 एक सेकंड एक सेकंड, अभी पूरी तरीके से फ्रीज नहीं है, पूरी तरीके से बैन नहीं है, क्योंकि इन चीजों का यूज होता है आज भी। तो हम बोलेंगे कि हमें, एक तो होता है बहुत ही अंधाधुंध तरीके से यूज हो रहा है, और एक तरीका होता है जुडिशियल यूज। जुडिशियल का मतलब जितना रिक्वायरमेंट में है उतना कम से कम अमाउंट में यूज करें। जैसे पेट्रोल है, एक दिन मैंने शायद तुम्हारा एग्जांपल लिया था, ऐसा तुम्हें याद हो? तुमने पूरा पेट्रोल खरीद लिया था, वो अलग बात है। ठीक है, तुम ऐसे पेट्रोल फेंक रही थी, तो वो जुडिशियल यूज नहीं था, वो अनलिमिटेड यूज था। तो अगर हम एरोजोल स्प्रे हो गया, प्रोपेलेंट हो गया, जिसके अंदर ये सब गैसेस होती हैं, फ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन, तो ये जो ओजोन को डिप्लीट करती हैं, तो इसका यूज हमें क्या रखना है, इट शुड बी यूज्ड जुडिशियली, कम से कम अमाउंट में यूज होना चाहिए। ये अभी बैन नहीं है पूरी तरीके से भाई। अगर ऐसा होता तो अब आजकल सिचुएशन ठीक हो जाती, लेकिन ओजोन डिप्लीशन तो अभी भी है। तो इसका मतलब अभी भी ज्यादा यूज हो रहा है, तो हमें वो लिखना पड़ता है। ठीक है, और लार्ज स्केल का जो न्यूक्लियर एक्सप्लोजन होता है उसको भी हमें लिमिट करना है। कहीं पे भी एक्सप्लोजन हो जाता है, हमें ध्यान रखना है कुछ भी ऐसा एक्सप्लोजन ना हो पाए। ठीक है, कभी भी सुनामी उनामी आती है इसमें, तो जापान में आई थी तो उससे न्यूक्लियर एक्सप्लोजन भी हो सकता है, हो चुका था वैसे। ठीक है, थोड़ा बहुत हुआ था, तो उससे भी चीजें हमें बचानी है उन सब चीजों से। ठीक है भाई, याद रहेगा अब? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है अब। सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। एक क्वेश्चन है, मिस्टर शर्मा रिसेंटली कम बैक फ्रॉम द एक्सपीडिशन टू एंटार्क्टिका, एंटार्क्टिका से वो आए हैं मान लो। आफ्टर फ्यू डेज इन इज रिटन ही डेवलप स्किन प्रॉब्लम्स। ठीक है, तो डॉक्टर ने फिर जब देखा तो डॉक्टर ने डायग्नोज किया और उसको स्किन कैंसर हो गया। तो जब वो एंटार्क्टिका से आया यहाँ पे उसे स्किन कैंसर हो गया, तो ऐसा क्यों हुआ होगा? तो वहाँ पे ओजोन लेयर वो वहाँ डिप्लीट पे हो वाले जाती ओजोन हीट डिप्लीशन ओजोन लेयर होती है ना रेस इसमें। के चलते एंटार्क्टिका पे ओजोन का जो होल है वो काफी ज्यादा है या बहुत ओजोन कम है? डिप्लीशन हो रखा है, हाँ, बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा है। है। बहुत ज्यादा है, तो वहां पे अल्ट्रावायलेट रेडिएशन थोड़ी ज्यादा मिले होंगी उसे या कम मिले होंगे? सर ज्यादा ज़्यादा मिले ज्यादा होंगे। इसका ज्यादा मतलब ओजोन की, कैंसर होता है। हाँ बिल्कुल, तो उसका उसकी बॉडी में क्या आ गया फिर? तो उसकी बॉडी में आ गया मतलब म्यूटेशन। म्यूटेशन। और सर म्यूटेशन की क्या चीज आती है? कैंसर, ट्यूमर बन गया होगा, तो उसे स्किन कैंसर हो गया। ठीक है, सेकंड कह रहा है व्हाट डू वी लर्न फ्रॉम दिस इंसिडेंट, तो इससे हमें क्या सीख मिलती है? कि हमें अंटार्कटिका नहीं जाना चाहिए, या नो फिर सर कि तो हमें सर ओजोन हमें लेयर को या ओजोन डिप्लीट से बचाना डिप्लीशन को चाहिए। ओजोन कंट्रोल लेयर को करना कि बचाना हमें चाहिए। ओजोन को बचाना चाहिए? अगर ऐसा ही हाल अगर हर जगह पे हो गया तो फिर लोग वो कहेंगे जब तक ओजोन का बचाव नहीं तब तक घर से बाहर नहीं।
ठीक है, सब लोग घर के अंदर रहें, कुछ भी आ सकता है ना फिर तो उसने नया। अभी से स्लोगन बना दिए। हाँ बिल्कुल ठीक है, तो जब तक दवाई नहीं जब तक ढिलाई नहीं, ऑल्दो वो खुद ही ढिलाई नहीं कर, खुद ही इतनी ढिलाई करते हैं, वो अलग बात है। ठीक है, अब आ रहा है हाउ डू वी कैरी दी अबव मैसेज टू दी कॉमन पीपल। लो, अब तुम यही बात अवेयरनेस, कॉमन पीपल में कहते हैं ना, सागर सर हैं तो वो इससे फैला देंगे, ठीक है, चिंता मत करो, ठीक है। तो इसलिए मीडिया, बाकी हम बोलेंगे क्या, पेंटिंग से कंपटीशन करवा के छोटे छोटे बच्चों को कंपटीशन दिया जाता है ना, ओजोन बचाने के लिए बैनर, जो मैंने बताया भी था एक दिन, छोटे छोटे बच्चे रैली निकालते हैं, चौथी क्लास के, तीसरी क्लास के, पता उन्हें कुछ होता नहीं है, यस सर, लेकिन फिर वो सेव द प्लांट सेव द ट्रीज, उनको बस यही चीज पता है, और क्यों से पूछ लो तो सारा एकदम निकल जाएगा, मतलब सारा एकदम पता लग जाएगा, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ओके। इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं हर्षिता, उनका नाम क्या होता है, दो कंपोनेंट? सर एक होता है बायोटिक और ए बायोटिक। तो बायोटिक और बायोटिक का मतलब क्या है वैसे? सर बायोटिक में हमारे लिविंग कंपोनेंट मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स आ जाते हैं, और ए बायोटिक में नॉन लिविंग जैसे ठीक एयर है, वाटर वगैरह। ठीक है। सडान, एक बात बताओ, हमारे पास ये जो फूड चेन होता है, इससे हमें क्या समझ में आता है, व्हाट इज फूड चेन? कि सर एनर्जी का ट्रांसफर कैसे होता है ऊपर हाँ, तक? एनर्जी ऑफ ट्रांसमिशन टेक प्लेस फ्रॉम वन ट्रॉफिक लेवल टू अनदर ट्रॉफिक लेवल। ठीक यस है, सर, वैसे ये तो एनर्जी ट्रांसफर हुआ ना, एक तरह से मैं तो बोल सकता है व्हेन द ऑर्गेनिज्म ऑफ वन ट्रॉफिक लेवल हैज बीन ईटन बाय द या यूजुअली ईटन बाय द अदर ऑर्गेनिज्म या अदर सुपीरियर ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द अदर ट्रॉफिक लेवल, राइट? भाई जब यस कोई किसी को खाता है, उस वही तो फूड चेन है। जैसे एक ये ये मान लो इंफीरियर है, ये थोड़ा सुपीरियर है, ये इससे बड़ा सुपीरियर, ये और भी ज्यादा सुपीरियर है, तो ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, ये इसको खा रहा है, तो फूड खा रहे हैं तो ऑफ कोर्स एनर्जी भी ट्रांसफर हो रही है। ठीक एक है, लीनियर सीक्वेंस, हाँ, तो लीनियर सीक्वेंस मैंने बताया था फ्रॉम वन ट्रॉफिक टू अनदर ट्रॉफिक लेवल, तो इसे तो हम फूड चेन बोलते हैं। अब मैंने बताया था एक फूड वेब, यस सर। फूड तो चेन वो का क्या ही इंटरकनेक्शन। सर हाँ बहुत सारी फूड चेन्स को इंटरकनेक्ट कर देते सर हैं। कॉम्प्लेक्स होता है वो। अगर तुम एक जंगल में जाओगे तो जंगल में तुम्हें एक लीनियर फूड चेन मिलेगी या फिर एक रैंडम चेन दिखेगी? रैंडम, Random. देखो हम क्या बोलते रैंडम। हैं, हम बोलते हैं मान लो घास है, घास को मान लो एक छोटी सी इंसेक्ट खा रही है, इंसेक्ट को किसने खाया, फिर एक फ्रॉग ने खाया, फ्रॉग को स्नेक ने खाया, और स्नेक को फाइनली पीकॉक ने खाया। तो जब तुम किसी जंगल में जाओगे तो क्या तुम यही चीज देखोगे डिट्टो, कि नहीं नहीं फ्रॉग को तो सिर्फ नो यही सर। खाएगा, स्नेक और कोई हो नहीं खाएगा? सकता नहीं, नो है सर। और भी फ्रॉग को लोग किसी और ने खा होंगे। लिया। ठीक है, मान लो फ्रॉग गाय के मुंह में आ गया, फिर इसलिए गाय को था। रियलाइज हुआ ये तो कुछ और है, फिर गाय ने उल्टी मार दी बच्चू, ठीक है, फिर वो कहीं और जाके गिरा, फिर उसे किसी और ने खाया, फिर वहां पे आस्था आ गई, आस्था ने कलेक्ट कर लिया और फिर उसका कुछ बनाया भून के एकदम अच्छे तरीके से। ठीक है, तो और किसी का अलग अलग हो सकता है। ठीक है, नहीं नहीं, कुछ लोग खाते हैं भाई, वो नहीं है मैन वर्सेस वाइल्ड, वो तो किसी को नहीं छोड़ता, बियर ग्रिल्स, वो किसी को बेयर नहीं छोड़ता भाई, वो तो कीड़े मकोड़े, पता नहीं सांप की मौसी, किसी को नहीं छोड़ता भाई, वो सबको खा जाएगा, वो तो किसी की आत्मा भी मैं तो निचोड़ दे। नॉन वेज भी नहीं खाती। अच्छा अच्छा, ओ ओके, अच्छा, सच बोलो। ठीक है, तो ये हमारे पास जब से हमारे मोदी जी आए हैं, जब से लोग ऐसे ही बोलते रहते हैं, ठीक है, जुमला बोलते रहते हैं, पर चलो ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है, वो तो सिर्फ मैं हूँ, जो अच्छा हम तो देखो, हम तो पंडित हैं जी, हम तो ये सब चीजों से बहुत दूर रहते हैं। ठीक है, सर, तो हम फूड वेब में यही इस दुनिया बोलेंगे में ना कोई कि मिथ नहीं वो है। हाँ, बिकॉज रियलिटी में, कंबाइन करके फूड वेब होता है, रियलिटी में, रियलिटी में, where one organism is eaten by 2 or more organisms and those organisms are eaten by more organisms. वेरी गुड, शाबाश, बहुत सही। ठीक है, ताली बजाओ जोरदार, वेरी गुड। ठीक है, वेरी गुड नहीं, वेरी गुड। ठीक है, तो ये था हमारे पास एक, अगर हम जंगल में जाएंगे तो वो हमारे पास एक कंप्लीट नेटवर्क दिखेगा, एक लीनियर चेन नहीं दिखेगी। हर कोई एक दूसरे को खाने की फिराक में रहता है वहां पे, शेर देख रहा है कि ये कौन आ रहा है, ये कौन आ रहा है, ये कौन आ रहा है, तो किसको खाऊं, वो उसको देख रहा है कि ओ ये शेर तो मैं खा नहीं सकता, लेकिन ये दो लोग को मैं खा सकता हूँ क्या, तो एक दूसरे को खाने के चक्कर में रहते हैं, और वहां पे तुम पहुंच गए तो शायद तुम्हें तो शायद कोई बकरी भी खा जाएगी। ठीक है, तो इसलिए वहां पे ऐसा कंपटीशन है, इतना तो गंदा वाला बकरी कंपटीशन। हर्बीवोर अरे होती है। अरे बता रहा हूँ, कुछ आजकल बकरियों में मुटेशन आ गया है, ठीक है, वो कुछ भी खा सकती है, जब भूख लगती है ना तो कोई कुछ नहीं देखता, सब खा सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए ठीक है भाई, वैसे हर्बीवोरस है ऑफ कोर्स। हाँ, इसी तरीके से हमारे अब देखो नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है, ये बताएगी, सुहानी बताएगी मेरी बच्ची। हाँ, तो सोनी एक बात बताओ, ये क्वेश्चन पूछ रहा है, एक्सप्लेन सम हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ऑन द इन्वायरमेंट। हम एग्रीकल्चर के साथ ऐसा क्या खिलवाड़ कर रहे हैं जिससे हमारे इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंच रहा है? सोचो, बूझो तो जाने। So use of fertilizers and pesticides. ठीक है, तो फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड का यूज करने Excess से, fertilizers and ठीक है, excess fertilizers. हाँ, तो उससे क्या हो जाता है नुकसान?
सर उससे सॉइल की फर्टिलिटी खराब एंड होती है सर फिर ओवर इरिगेशन के थ्रू सब कुछ ड्रेन आउट हो जाता है रिवर्स में। और वेरी एक्वेटिक गुड। एनिमल्स के लिए हार्मफुल तो होता है। वाटर में एक्वेटिक लाइफ को harm सर और करता है। जब सर पेस्टिसाइड वो उसमें बह जाते हैं ना, क्या बोलते हैं, लेक्स वगैरह में, तो फिर वो एक्वेटिक लाइफ को भी हार्म करते हैं। थोड़ी देर पहले यही सेम लाइन शायद किसी और ने बोल दी है, पर ठीक है, यस तुमने सर। एक्सप्लेन किया तो बहुत अच्छा नहीं, लगा हमें। वेरी गुड आस्था। ठीक है। और क्या कर सकते हैं? हाँ, फर्टिलाइजर तुमने बोला, बहुत अच्छी बात है। उससे एक चीज और खराब होती है, ग्राउंड वाटर सप्लाई। सर हमारे जमीन के अंदर ग्राउंड वाटर है ना, अलग से स्टोर। यस सर कुछ दिल्ली में तो चोरी करते हैं पानी की, वो अंदर ही अंदर नल लगा लेते हैं अंदर, वो जो कहते हैं उसे अंडरग्राउंड वाटर। हाँ, ठीक है, समरसीबल समर से, हाँ, ये जो होता है हमारे पास, तो ये अगर जमीन के अंदर खोद लेंगे और वहां से फिर पानी आता है, पूरा पूरा पानी लेवल नीचे जा चुका है। तो ये यूपी में भी करते हैं बहुत लोग। भाई बिजली का वो पानी का अगर कहीं पे बिल आता है ना, तो फिर वो पानी का बिल नहीं देते, वो फिर अंदर समरसीबल लगवा लेते हैं और वहां से पानी खींचते रहते हैं और यूज करते रहते हैं। मतलब कपड़े वपड़े धोने के लिए तो वो ठीक है, और पीने के लिए तो मिल ही जाएगा कहीं ना कहीं से। ठीक है, याद रहेगा भाई। सर एक और चीज भी है ना कि एग्रीकल्चर से सॉइल की फर्टिलिटी ड्रेन आउट हो जाएगी। हाँ, लेकिन उसके लिए फिर हम मैन्योर यूज कर सकते हैं। मैन्योर यूज करते हैं वो अच्छी बात है, लेकिन अगर फर्टिलाइजर यूज कर रहे हो तो उसमें केमिकल होता है। केमिकल हर चीज के लिए बुरे होते हैं। जैसे तुम लोग मेकअप लगाती हो लड़कियों, ठीक है, जब किसी शादी में जाती हो, आज था, यू नो इट वेरी वेल। ठीक है, तो जब तुम ऐसे मेकअप वेकअप लगा के जाती हो तो बताओ क्या होता है, तो इसके अंदर अगर अच्छा वाला है, नेचुरल टाइप का मेकअप है, जैसे पतंजलि क्लेम करता है कि हम एकदम नेचुरल है, तो ठीक है, उससे स्किन खराब नहीं होगी। लेकिन जो यूजुअली मेकअप होता है उससे स्किन खराब होती है। ये जो फेयर यस एंड लवली सर। दिखाते हैं, फेयर एंड लवली, इतने केमिकल्स हैं इसमें भी। ठीक है, अलग अलग टाइप के ऐड आते हैं, ये पता नहीं वो लवली इमामी विमामी सिमामी जितने भी आते ग्लो। हैं। हाँ, ग्लो प्लो जितने भी आते हैं, मुझे पता नहीं क्या क्या आते हैं। ठीक है, एक बार लगाएं और सर हमेशा के आपने लिए। एक ही brand का नाम लिया, आपने इधर उधर का लिया। अरे मुझे नहीं पता है ना भाई, तुम बता दो, चलो तीन चार नाम बताओ चलो। एक कोई ओलिविया आता है क्या, कुछ नहीं ओलिविया पोलिविया नॉन लिविया। ठीक है, तो इतने सारे बहुत सारे ब्रांड है, मुझे पता नहीं। एक और होता है ना, क्या नाम है, सर, जॉनसन्स, सस्ते ब्रांड बोल रहा हूँ। वेस्टर्न बैंड। ठीक है, चलो जो भी है। सस्ते सस्ते ब्रांड बोल अच्छा, रहे हो सस्ते आप। ब्रांड, हाँ, तो तुम एक महंगा बता दो। हम तो देखो, हम तो जमीनी आदमी है भाई, ठीक है, हम तो इन सब चीजों से बहुत दूर रहते हैं। हाँ, तुम बताओ, हाँ, तो तुम्हारे पास, तुम्हें पता ही है एकदम, ठीक है। भाई जिसके पास पैसा खूब हो, ठीक है, तो उसके लिए वो तो कंपनी खरीद लेगी। आस्था, आई कैन अंडरस्टैंड, ठीक है, लेकिन स्किन का भी ध्यान रखना, ठीक है, स्किन खराब हो गई तो फिर कुछ नहीं बचा पाएगा। अच्छा, ठीक है, तो चलो सर भाई, हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो सर प्रियंका। इसमें हम क्लाइमेट चेंज का बोल सकते हैं, जैसे कुछ लोग अभी भी पुराने वाले यूज करते हैं, जैसे स्लैश एंड बर्न, तो उससे हमारा एयर पॉल्यूशन भी होता है, तो वो इसमें आ जाएगा। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा, पराली जला रहे हैं ना। ठीक है, तो यस सर पंजाब के लोग, ये सब लोग केजरीवाल भी बोलते हैं कि वो क्या कहते हैं, बहुत लोग ऐसा जलाते हैं। ठीक है, तो बिल्कुल बोल सकते हो, बिल्कुल एग्जाम्पल लोग हैं। सर्दियों में तो देख रहे हो कितना बुरा हाल हो जाता है। तो ये सब यस सर। एग्रीकल्चर का रोल इसमें काफी ज्यादा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ऑलरेडी क्लास में बहुत बार पूछा है और करवाया भी है, अगर किसी को याद हो तो श्रेया, ये क्या क्लास में, श्रेया, अच्छा, श्रेया, मुझे आवाज आ रही है मेरी, श्रेया? यस सर। हाँ श्रेया, मैंने एक बार एक टॉपिक समझाया था, बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। कुछ कुछ याद है हल्का हल्का? बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन। Yes, sir. हाँ, It is the accumulation of toxin in the tissues of organism at higher trophic level, which travels in a food chains like birds. बिल्कुल सही है। ठीक है, तो it increases as per हम्म, as increasing trophic level बिल्कुल सही है। तो देखो भाई, हमको एक बात पता है कि ये जो मछलियां होती हैं और उससे उसके अंदर भी छोटे छोटे वो होते हैं, फाइटोप्लैंक्टन, फिर ज़ूप्लैंक्टन, छोटे फिश, बड़े फिश और फिर बर्ड्स। तो ये जितना भी टॉक्सिक वेस्ट तुम पानी में डालते हो, जहर डालते हो, पॉल्यूशन जो मशीनों से, मतलब वो इंडस्ट्री से जो आता है, उससे पानी गंदा होता है। तो उनका जो खाना होता है पानी का, तो वो भी पानी का क्वालिटी गंदी होगी और वो सब चीजें होंगी, तो उनकी बॉडी के अंदर जहर जाता है, पॉइजनस वेस्ट जाता है। तो अब वो एक्यूमुलेट होना स्टार्ट हो जाता है, तो छोटे ऑर्गेनिज्म से बड़े ऑर्गेनिज्म तक जाता है। फाइनली अगर बर्ड में जाता है तो क्या दिक्कत आ गई थी फिर इससे? एक तो चलो जहर बढ़ गया, और दूसरी चीज क्या हो गई थी, बर्ड्स में क्या देखने को ये मिला था हमें? एग का a शेल जो mutation एग्स प्रीमेच्योरली वो बड़ी क्रैक हो आ जाते जाता है, थे। हाँ, तो उससे पॉपुलेशन जो थी बर्ड्स की, वो कम हो गई थी या ज्यादा हो गई थी? कम कम हो बिल्कुल गई। सही। कम हो गई तो थी। उससे उनकी पॉपुलेशन क्या हो गई थी, काफी कम हो गई थी। और हमें, और तुम्हें पता ही है, तुमने एक टॉपिक पढ़ा था, बायोडाइवर्सिटी। हर कंट्री का एक डेवलपमेंटल इंडेक्स होता है, बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी हर कंट्री के लिए एक बहुत ही अच्छा इशू है, या फिर ऐसे ही छोड़ो, चलो बायोडाइवर्सिटी से हमें क्या मतलब?
इशू है, इम्पोर्टेंट इशू है। इम्पोर्टेंट इशू होता है, इम्पोर्टेंट तो इशू हमें है। तो हमें सब सारे एनिमल्स को बचा के रखना पड़ता है। इन्वायरमेंटल मिनिस्ट्री होती है हर कंट्री की, ठीक है ना, पढ़ा होगा ना, इन्वायरमेंटल एंड फॉरेस्टल मिनिस्ट्री। कौन है इस टाइम पे राइट नाउ मिनिस्टर? मिनिस्टर ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट कौन है? हाँ हाँ, करो करो, गूगल करो, वेरी गुड, शाबाश शाबाश, जल्दी जल्दी फटाफट करो करो करो, वेरी गुड। प्रकाश जावड़ेकर, बताया था ना कितनी बार, याद रखो। तो इस टाइम पे राइट नाउ इंडिया के जो मतलब जो इन्वायरमेंटल मिनिस्टर है वो कौन है? प्रकाश जावड़ेकर जी हैं, और वो ठीक है, काम ठीक ठाक ही कर रहे हैं वैसे तो ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है, ठीक है। तो अब जैसे एग्रीकल्चर में एक डीडीटी होता है, तो डीडीटी का जब काफी ज्यादा यूज होता है तो वो उससे पानी जहरीला होता है, पानी जहरीला होगा तो ऑफ कोर्स ये सब चीजें फिर हर चीज को अफेक्ट करती हैं, और जितने भी आई मीन ऑर्गेनिज्म है उससे वो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट होंगे। ये डीडीटी क्या है वैसे? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। वेरी गुड। तो ये हमारे पास एक पेस्टिसाइड है जो कि बड़ा खतरनाक होता है, हम कीड़ों को मारने के लिए यूज करते हैं, ठीक है। तो ये चीज तुम लोगों को ध्यान रखनी है। तो डीडीटी का यूज हमें थोड़ा स्टॉप करना है, ठीक है। सो डाइक्लोरो डाइमिथाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है, डाइक्लोरो डाइमिथाइल ट्राइक्लोरोइथेन ये होता है। तुमने फेनाइल बोला था शायद, ठीक है भाई, याद रहेगा। सर तो BHC मैंने क्या होता है? ड्राइकोलो डाइफिनाइल बोला था। सर ये वो वाली केमिकल है जो हमारे सोसाइटीज में वो वाइट कलर का फ्यूमिगेशन होता है उसमें यूज होती है। देखो अब वो तो मुझे पता नहीं कि व्हाइट कलर का वो जो यूज कर रहे हैं उसके अंदर है या नहीं, लेकिन अगर किसान विसान लोग थोड़े से ज्यादा यूज कर रहे हैं तो अगर तो ये चीज अगर वो यूज कर रहे हैं तो इससे ये तो अच्छी बात है कि क्रॉप को फायदा ही मिल जाता है, ठीक है। लेकिन होता क्या है कि मतलब अगर ज्यादा यूज करोगे तो छोटे छोटे एनिमल से बड़े बड़े एनिमल के अंदर ही टॉक्सिक वेस्ट हो जाता है, ठीक है। अच्छा अच्छा, सॉरी 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 यार, एक सेकंड, मैंने शायद अभी इसकी डेफिनेशन जो मतलब जो भी इसकी फुल फॉर्म है वो ऋषभ ने सही बोली थी, मैंने डाई मिथाइल बोल दिया। डाई क्लोरो डाई फेनाइल डाइफिनाइल। ट्राइक्लोरोइथेन, फेनाइल ग्रुप लगे होते हैं इसमें। फेनाइल का मतलब बेंजीन रिंग, ठीक है, तो दो सर बेंजीन रिंग होती हैं इसके स्ट्रक्चर के अंदर। सो डाई क्लोरो डाई फेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, अभी जो छोटे वाले बच्चे हैं उनको थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, ठीक है। तो डाई क्लोरो, कोई बात नहीं है, बस नाम याद रखो, हम पढ़ेंगे बाद में ये। डाई क्लोरो डाई फेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ठीक है, अभी के लिए बस नाम याद रखना है, ठीक है। सो डाइक्लोरो डाइफेनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, किसी को भी कोई दिक्कत तो नहीं है इसके अंदर भाई? नो सर। नो सर। ठीक है। अच्छा, तो बायोमैग्निफिकेशन का टॉपिक, अच्छा मैंने एक चीज बताई थी शायद, यूट्रिफिकेशन, मैंने कभी बताया यूट्रिफिकेशन? देखो होता क्या है कि जैसे मान लो गांव में तालाब वालाब बने होते तो उसी में भैंस वैंस सब नहा रहे होते हैं, ठीक है, उसी में लोग गंद वंद मचा रहे होते हैं, तो कपड़े वपड़े सब उसी में धो रहे, तो होता क्या है कि इसके अंदर ना नाइट्रोजन और फास्फोरस का अमाउंट बढ़ने लग जाता है। इस तालाब के अंदर क्या चीज बढ़ने लग जाती है? नाइट्रोजन और फास्फोरस का अमाउंट बढ़ने लग जाता है। तो जब नाइट्रोजन और फास्फोरस का अमाउंट इसके अंदर बढ़ने लग जाएगा तो वाटर के अंदर न्यूट्रिएंट, नाइट्रोजन फास्फोरस भी एक न्यूट्रिएंट होते हैं, तो ये न्यूट्रिएंट बढ़ जाएगा या न्यूट्रिएंट कम हो जाएगा? सर बढ़ जाएगा। तो जब भी न्यूट्रिएंट बढ़ जाता है ना तो इसके अंदर ना प्लांट की ग्रोथ होने लग जाती है, और वो प्लांट कौन सा होता है? एल्गी। एल्गे। तो इसके अंदर ना एल्गे, देखे ना कभी जो तालाब होते हैं उसके ऊपर ग्रीन ग्रीन लेयर आ जाती है, यस सर। और फिर फिर तालाब सूखने लग जाता है, फिर और फिर फाइनली तालाब सूख ही जाता है क्योंकि सारा पानी वो ले जाते हैं जो ऊपर ग्रीन लेयर आई है। तो ये एल्गी की ग्रोथ हो जाती है, तो इसको हम बोलते हैं यूट्रिफिकेशन। लेकिन ये यूट्रिफिकेशन अच्छी बात नहीं है, ठीक है। तो ये यूट्रिफिकेशन क्या कर देता है? तो ये यूट्रिफिकेशन तालाब की एज को कम कर देता है। तालाब को सूखना था 50 साल बाद, और वो सूख जाएगा 20 साल या 10 साल के अंदर, एक्वेटिक 5 साल। लाइफ को भी डिस्टर्ब करता है। एक्यूरेट तो मरी जाएगी। मुझे बताओ, मछलियों को ऑक्सीजन चाहिए, सारी ऑक्सीजन वो एक यूज तो कर लेता है। मछली की सारी ऑक्सीजन प्लांट ने ले ली, ऊपर से जो नई ऑक्सीजन आनी थी एटमॉस्फेयर से उसने एक लेयर बना ली, तो नई भी नहीं आ पा रही। भाई एक तो तूने मेरा हिस्सा ले लिया, मेरे पास जो था वो भी ले लिया, और जो मेरी सैलरी आ रही थी वो भी तूने ले ली, तो भाई मेरे पास क्या बचा? मुझे एक बात बताओ, तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं, ठीक है, तुम्हारे वो पैसे किसी को तुम्हारी फ्रेंड छीन के भाग गई, कह रही, "भाई कैसे, मैं अपनी पार्टी करूंगी", ठीक है, और तुम अपने डैड से पॉकेट मनी ले रहे थे, डैड ने तुम्हारी पॉकेट मनी बंद कर दी कि नहीं मिलेगी आज से, जाओ।
तो अब क्या तुम्हें अच्छा लगेगा? बहुत वेरी गुड, बहुत अच्छा लगेगा। नो सर। ठीक है ना, तुम्हें एकदम ऐसा लगेगा कि एकदम जन्नत वाली फील आएगी। ठीक है, तो इस सर तरीके से। हाँ हाँ हाँ, बोलो बोलो। सर वो जो पानी है तो वो पेस्टिसाइड या फर्टिलाइजर बनाने वाली फैक्ट्री में उसे यूज कर सकते, क्योंकि एनपीके फर्टिलाइजर्स भी कुछ बनता है, मैंने पढ़ा मतलब पहले मेरे को समझ नहीं न्यूज़ आया, में। एक सेकंड, समझ नहीं आया। तुम्हारी आवाज ना थोड़ी सी वैसी आ रही है, एकदम खतरनाक टाइप की। हाँ, थोड़ा दूर रखो इसे, आई गेस जो है वो। अच्छा अच्छा, कंप्यूटर में बोल रही हो, ठीक है ठीक है, बोलो बोलो। सर वो मैं कह रही थी कि जैसे हमारा एनपीके फर्टिलाइजर होता है ना, तो उसमें ये जो फैक्ट्रीज है वो ये नहीं कर सकती कि जैसे पानी को चेंज कर दें और वो अपने फैक्ट्रीज के लिए यूज कर लें उसकी मैन्युफैक्चरिंग के लिए। कर सकते हैं, लेकिन करते नहीं है ये लोग। ठीक है, हर किसी को अपना फायदा देखना है ना। ये सोचते हैं इन्वायरमेंट इतना बड़ा है तो नुकसान पहुंचाओ खूब, और इससे हम थोड़ी अफेक्ट होंगे, सबको, हर कोई अफेक्ट होगा। तो इसलिए ये बोर्ड बनाए गए हैं, सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड और ये सब बोर्ड, जो ये इन्वायरमेंट को नुकसान पहुंचाते हैं। ठीक है, हाँ बिल्कुल सही सोच रही हो तुम। तो सॉरी, ठीक है, दवाई फंस गई। ठीक है, तो मैं ये कह रहा था, तो भाई मैं बोला ना कि खाते टाइम बोलते नहीं है। ठीक है, डोंट टॉक। तो देख लो, ये एग्जांपल तुमने अभी भी देखा, चोकिंग हो जाता है ना, इसका क्या रीजन था अभी चोकिंग का? फूड पाइप और विंड पाइप की जब हम खाते टाइम बोलते हैं, तो जो भी दवाई होती है या जो भी तुम खा रहे हो, ठीक है, तो वो किस में चली जाती है? विंड पाइप में चली जाती है। ठीक है, तो मैंने एक फ्लैप बताया था, वो फ्लैप क्या होता है ऊपर वाला? एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस ग्लोटिस को कवर कर लेता है। ठीक है, लेकिन जब तुम बोलने की कोशिश करोगे तो खुल जाएगा, तो खाना इसी में चले जाएगा। कुछ बच्चे बोलते हैं एक ही तो बात है, कहीं पे भी चले जाए, जाना तो अंदर ही है। वेरी गुड, शाबाश, बहुत अच्छी बात बोली तुम। ठीक है, लंच में घुसेगा खाना। हाँ बिल्कुल, डाइजेशन वहीं पर ही हो जाए। ठीक है, तो भाई ये चीज याद रहेगी। ठीक है भाई, आई होप इसमें तो किसी को कोई डाउट नहीं है। ठीक है, एक सेकेंड। अच्छा, अब ये बात बताएगी हमको विदुषी। विदुषी, मेरी आवाज आ रही है तुम्हें? यस सर। हाँ विदुषी, मैंने बताया था पॉल्यूशन की अबेटमेंट के लिए, पॉल्यूशन से निजात पाने के लिए हमारे पास कुछ डिवाइसेस बनाए गए हैं। वो कौन कौन से डिवाइसेस हैं? हमारा कोरोना डिस्चार्ज, स्क्रबर। एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड एक सेकंड। कोरोना डिस्चार्ज एक प्रिंसिपल है, एक फिनोमिना है। सॉरी, हाँ हाँ, कोरोना डिस्चार्ज के ऊपर डिवाइस का नाम क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेटर, हाँ वेरी गुड, सबसे स्क्रबर एंड कैटालिटिक कन्वर्टर। वेरी गुड। ये स्क्रबर किस चीज के ऊपर वर्क करता है वैसे विदुषी? सर जो हार्मफुल गैसेस होती है और वाटर होता है, वो चिमनीज में यूज होता है ये स्क्रबर, और जो हार्मफुल गैसेस होती है ये उन्हें सेटल डाउन कर देता है। सेटल डाउन कर देता है। हाँ, जब पानी, मैंने क्या बताया था एक बार कि मोदी जी को बल्कि घंटी नहीं बजवानी चाहिए, क्या करवाना चाहिए? पानी छिड़कवाना चाहिए। पानी के स्प्रे करवाना छिड़काव। तो चाहिए। जितना भी पॉल्यूशन है वो ओनली सारी गंदी गंदी हवा उसके साथ मिक्स होकर नीचे गिर जाएगी ना, यस सर। तो हमें अच्छी यस। मिलेगी फिर। तो यही वाली बात था सारा। ठीक है, गुड। सर ये जो इसने हाँ, कोरोना वाला बोला वो कोरोना से रिलेटेड कुछ है, वो मेरे नहीं को इसका पता नहीं है नहीं। क्या। अच्छा, वेरी गुड, शब ऐसे मत हंसो बेटा, आज तक गुस्सा हो जाएगी, अभी एकदम तांडव हो जाएगा फिर। ठीक है, तो ये कोरोना का मतलब है कोरोना डिस्चार्ज से। ठीक है, इसका मतलब है जो मैंने बताया था ना, जो डस्ट होता है। इलेक्ट्रॉन्स हाँ, कभी कभी कूलर के कोने कोने से करंट लग जाता है, मैंने बताया था। लीक होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन लीक हो जाते हैं हाई वोल्टेज पे, और उस डस्ट के ऊपर इलेक्ट्रॉन चिपक जाता है, तो वो था कोरोना डिस्चार्ज। ठीक है, प्यारी प्यारी बच्ची। अच्छा सर, मैंने शायद वो क्लास अटेंड नहीं की, तो इसके अच्छा हंसने अच्छा, वाली कोई बात थी नहीं। अरे बस बस भाई, ठीक है, वो मजाक कर रहा थी था उस वो। क्लास। हाँ, कोई बात नहीं, चलो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, प्यार से रहो। ठीक है, एवरीथिंग विल बी ऑलराइट। ठीक है। अच्छा, आज तक अगर ये सुहानी हंसती तो तुम मुझसे कुछ नहीं कहती, कोई और हंसते तो तुम मुझसे बहुत कुछ कह रही हो। ये तो गलत बात है, सबको इक्वली ट्रीट करो ना। सुहानी भी तो हंसते सुहानी हैं। हंसती बात पे। अच्छा अच्छा, ठीक है, चलो, कोई बात नहीं, सोचो तो सुहानी हंसी है। ठीक है, तो अब सुहानी को बोलना। हाँ, नेक्स्ट आ रहा है। वो तो अच्छा, चलो, तुमने ऋषभ को सुनाया, अगर तुमने सडान को सुनाया होता तो उसके आगे मैं खड़ा हो जाता, फिर मैं बताता फिर। ठीक है, पर कोई बात नहीं, चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास। आप भी अरे इक्वली ट्रीट करो। अरे अरे, मजाक कर रहा हूँ यार मैं। ठीक, हाँ भाई, नेक्स्ट आ रहा है मेरे पास, एक कहीं सेकंड। पर डिफरेंस बता देते हैं बच्चों को, क्योंकि डिफरेंशिएट करते हैं। हाँ हाँ, ठीक है, आस्था तुम एक बात बताओ, ये 3R का मतलब क्या है? सर रीयूज, रिसाइकल और कुछ होगा। रिड्यूस।
देखो हाँ, वेरी गुड, reduce, प्रोसेस। reduce, ठीक reuse, है, हाँ recycle. ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, ये बताएगा सडान, सडान एक इंडियन पार्लियामेंट में इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग 2 लॉज आए हैं इंडियन पार्लियामेंट में, और जो कि आज भी चल रहे हैं, तो वो कौन से ईयर में किस लीडर के द्वारा लाए गए थे, तुम्हें कुछ याद है ऐसा? इंडियन पार्लियामेंट में इन्वायरमेंटल के रिगार्डिंग कुछ 2 लॉज आए हैं, क्या क्या नाम है उनके? याद नहीं। अच्छा याद नहीं है, वेरी गुड। किसी को याद है यहाँ पे क्लास में, कोई सर, है ऐसा? मुझे हाँ हाँ बोलो बोलो। सर एक था इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, और वो राजीव गांधी जी के टाइम पे आया था 1986 में, और वेरी एक गुड। इंदिरा गांधी जी के टाइम पे आया था द एयर नाम का, प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ 1981 पोल्यूशन, और वो आया था 1982 81 में 81 या 82? 81. 81 ठीक है, मेरे को 82 याद है, ठीक है ठीक है। तो 1981 80s के समथिंग में हुआ था वो, ठीक है, तो इंदिरा गांधी के टाइम पे था वो, ठीक है। तो दोनों ने ही इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग मतलब किया। नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। हाँ, और एक एजेंसी मैंने ये बताई है, ठीक है, जो कि आज भी बहुत ज्यादा सक्रिय है, बहुत ज्यादा एक्टिव है, जो किसी पे बहुत ज्यादा फाइन ठोकने के लिए, बहुत ज्यादा फाइन लगाने के लिए अगर कोई है ऑटोनॉमस बॉडी, ऑटोनॉमस मतलब एक स्वतंत्र बॉडी, तो वो कौन है? एनजीटी, एनजीटी। ठीक है, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तुम टीवी में भी सुनते होगे काफी, एनजीटी ने फाइन ठोका ये सब, ठीक है यस सर। ठीक है। और क्या हर स्टेट के अंदर अपना एक पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड होता है क्या? जैसे एक यस तो सर। सेंट्रल लेवल पे है ही है सीपीसीबी, सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, क्या अब एक हर स्टेट का भी होता है यूपी पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, दिल्ली पॉल्यूशन कंट्रोल कमेटी, ये सब? यस बिल्कुल सर। होता है, ठीक है। Yes, और sir. इनका काम क्या होता है? यही वाटर टेस्टिंग करना अलग अलग इंडस्ट्री में जाके, और एयर पोल्यूशन को देखना कि कहाँ पे कितनी नॉइज बढ़ गई है, या कहाँ पे कितना डस्ट बढ़ चुका है, ये सब चीजों के बारे में चेक करते रहना रेगुलरली, ठीक है भाई, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आता है कि ये चीज एग्जाम में, एक्चुअली बहुत ज्यादा एग्जाम में आती है कि कैन यू सजेस्ट सम चेंजेस इन योर स्कूल विच वुड मेक इट इन्वायरमेंटल फ्रेंडली? तो तुम्हें कुछ ऐसे सजेशन देने हैं जिससे कि, जैसे मान लो तुम इन्वायरमेंटल बहुत ज्यादा फ्रेंडली हो, इको फ्रेंडली हो, तो तुम्हें कुछ ऐसे सजेशन देने हैं जिससे कि तुम अपने इन्वायरमेंट को फ्रेंडली बना सको, तो तुम अपने स्कूल में क्या मेजर्स लोगे? बहुत सिंपल सा सर मैं टॉपिक है। बता सकती हूँ। हाँ हाँ बिल्कुल बताओ मान्या। सर तो फर्स्ट थिंग तो ये है कि स्कूल में जितना भी एम्प्टी एरिया है, जो एरिया यूज नहीं हो रहा, वहां पे प्लांट्स लगा दिए जाए। ठीक है, फिर वेरी गुड। सेकंड चीज ये है कि जनरली स्कूल्स में लोग प्लास्टिक के वो जो डिस्पोजेबल कप्स होते हैं वो यूज करते हैं पानी पीने के लिए, तो उसके जगह सबको बोला जा सकता है कि अगर आपको पानी स्कूल से ही लेना है तो या तो अपने बॉटल में भरो, या वरना अपने घर से ही कोई मग लेकर आओ, अगर टीचर्स को जैसे यूज करना है तो। क्या है ये मग के लिए, क्या बोला तुमने? मतलब क्या था ये, एक बार फिर से बोला, एक बार मैंने सुना नहीं ध्यान से। वाला डिस्पोजेबल्स को रिड्यूस करने के लिए बेसिकली आप घर से खुद का बॉटल या कोई कप ला अच्छा 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 अच्छा, वो जो प्लास्टिक के गिलास लगे होते हैं उसको कम यस करने सर। के लिए। ओके ओके ओके, एंड ठीक है। कैफेटेरिया में प्लास्टिक स्पून्स की जगह वुडन स्पून्स दिए जा सकते हैं। हाँ 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 ठीक है, लेकिन उससे तो पेड़ और कटेंगे, वुडन, वुडन इससे तो पेड़ और मतलब कट सकते अगर हैं। वो उससे भी कंपोस्ट बन जाएगा। ड्यूरेबल होगी तो वो रीयूज भी कर सकते हैं। अच्छा अच्छा ओके ठीक और है। सर पर वो तो प्लांट्स भी लगा रही है ना, तो फिर अगर वो यूज करे तो वो लगा भी रही है वो, ये क्या अच्छा है? तो फिर नलीफाई हो गया फिर तो तो फिर तो तुमने ये करा हो, हाँ तुमने तो वहां पे कट गया सर। ये तो वाली बात हो गई कि मम्मी तुम एक काम करो, इनकी लड़की को 50 रुपए दे दो, फिर ये आंटी मुझे भी देंगे 50 रुपए, तो वो तो बच्चों के मजे जीरो आ हो गए गया। और उनके साथ तो बैलेंस हो गया वो। ऐसे तो होता है रिलेटिव्स में चलो ठीक है, वेरी गुड। अच्छा हम क्या कर सर एक सकते हैं? ब्लू ग्रीन डस्टबिन सिस्टम भी हो सकता है. हाँ वो अभी भी है भी वैसे, ठीक है ना, स्कूल यस उसमें, सर। स्कूल में है आई गेस, स्कूल में भी, बाहर तो है ही ये है, ठीक है। तो और वेरी गुड शाबाश, गुस्सा नहीं एवरीथिंग विल बी तो फाइन। जैसे स्टूडेंट्स कभी लंच कैरी करते हुए उसमें पॉलिथीन लेके जाते हैं ना, तो उससे स्कूल से जो जितना भी बायोडिग्रेडेबल उसे तुम कलेक्ट करके लाओगे घर से, मतलब वहां से, ऐसा कुछ है क्या? और अपने घर पे लगाओगे, ऐसा कुछ बोल लेते क्या? रुक गए ना, तुम्हारी आवाज नहीं आई फिर। सर एक और चीज भी की जा सकती है। हाँ हाँ बोलो बोलो, जैसे बिल्कुल। हमारे स्कूल में एक पेपर रिसाइकलिंग प्लांट लगाया गया है, तो आसपास के सोसाइटीज से लोग आके स्कूल में प्लास्टिक के बैग्स डिपॉजिट करते हैं, एंड रिसाइकल्ड पेपर जो हमारे स्कूल में वेस्ट पेपर होता है वो रिसाइकल होके उसके बैग्स
बना के उन्हें दिए जाते हैं। एंड ये जो प्लास्टिक है ये फिर एक्यूमुलेट करके रिसाइकलिंग प्लांट्स में भेजे जाते हैं जो आउट ऑफ सिटी कहीं होते हैं। ओके, तो बहुत अच्छा प्लान है, तो इंडिकेटिव ये प्लान है कौन सा बिल्कुल। स्कूल है भाई साहब? अपने स्कूल का नाम बताओ एक बार, ये इंक्वायरी बिठाएगी। पैसिफिक वर्ल्ड स्कूल। ठीक है, पैसिफिक और वर्ल्ड 2 स्कूल है। इयर्स अगो उन्होंने एक कैंपेन भी लॉन्च किया था, भारत वो प्लास्टिक भारत छोड़ो। प्लास्टिक भारत प्लास्टिक छोड़ो। प्लास्टिक नहीं, प्लास्टिक भारत छोड़ो अच्छा जैसे। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके ओके, प्लास्टिक मेन है यहाँ पे, ओके ओके, कि प्लास्टिक तुम भारत से जाओ। ओके हाँ, ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है। ऐसा भी होता है, भारत तुम प्लास्टिक छोड़ दो, ठीक है। ठीक है, दोनों ही सही है। ठीक है भाई, तो आज था, लेकिन तुम्हें खरीदना नहीं है स्कूल, ठीक है। तुम, मैं जानता हूँ तुम क्या प्लानिंग कर रही हो, कि ये पूरा पूरा मैं सेटअप खरीद लूंगी और मैं अपने घर पे तो ठीक है, पैसों का भी जुडिशियस यूज करो, ऐसे हर चीज खरीद नहीं लेते हैं। मान्य थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है, वहां पे गार्ड बिठाना, कोई भी ऐसी बड़ी बड़ी गाड़ियों में आए भगा देना उनको, ठीक है, एंट्री मत होने देना, क्योंकि एंट्री हो गई तो फिर तुम स्कूल को नहीं बचा सकती, क्योंकि बहुत पैसा है और खरीद पैसों के दम पे बहुत कुछ कर सकते हैं। ठीक अंधा है, पैसा। हाँ ठीक है। चलो भाई, अब नेक्स्ट आ रहे हैं हमारे पास, एक चीज और है। हाँ, ये जैसे कि ये दीवारें जो होती हैं, दीवारों पे जैसे आजकल वो चल रहा है ना, वर्टिकल गार्डन, नई सोच, यस सर, वर्टिकल गार्डन वाला सिस्टम भी तो है, वो भी तो ऑक्सीजन देते हैं भाई। प्लांट यस तो सर। प्लांट होता है, और वो ब्यूटिफिकेशन का, कुछ लोग तो घर बनाते हैं ऐसा कि घर घर पूरा का पूरा ग्रीन दिख रहा है, तो कहते जंगल है या घर है, कि भाई थीम है मेरी जंगल की, जंगल नहीं है, घर है अंदर से, ठीक है। थीम। तो इसलिए थीम आजकल चल रहा है ना ऐसा, बहुत सारे रेस्टोरेंट भी होते हैं ऐसे। एक ही सेक्टर 18 में है, वहां पे कुछ पांडा वांडा सा बना हुआ है और पूरा का पूरा ग्रीन ग्रीन है, शायद तुम लोग गए होगे या नहीं सर पता नहीं। देखा नहीं मैंने। ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। तो ऐसे बहुत सारी आजकल ग्रीन बिल्डिंग्स बन रही हैं, जहाँ पे उनका क्या मीनिंग है, तो उनका एक ही वो है कि ग्रीनरी को सपोर्ट करना है, ग्रीनरी ज्यादा लगानी है। वो ब्यूटिफिकेशन में भी कुछ लोग तो बहुत ही फ्रेंडली होते हैं यार, उनके घर में इतने प्लांट होते, उतना घर में कोई खाने पीने का सामान नहीं होता, पूरी चीज ग्रीनरी ग्रीनरी, हर जगह पे प्लांट। भाई प्लांट के सोने के लिए बेड नहीं है, लेकिन प्लांट हर जगह पे है, ठीक है। तो वो लोग बहुत ही इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होते हैं, बहुत अच्छी बात है, उनका स्वागत करना चाहिए। ठीक है भाई, तो इसी के साथ हमारा ये इन्वायरमेंटल का पोर्शन आई होप सबको समझ में आ चुका है, और इतना ही मोर देन इनफ होता है। हाँ, ग्रीन हाउस गैसेस का ध्यान रखना है कि बहुत सारी गैस होती है, मीथेन हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, वाटर वेपर भी हीट को एब्जॉर्ब करता है, तो वाटर वेपर भी होता है, H2 गैस भी होता है। तो ये ग्रीन हाउस गैसेस है, हमारे यहाँ पे रहती हैं, और ये हीट को ट्रैप करके रखती हैं। हीट को ट्रैप करेंगी तो हीट बाहर नहीं निकल पाएगी, और बाहर नहीं निकल पाएगी तो फिर ग्लोबल टेम्परेचर हमारा बढ़ता रहेगा, जो कि एक अच्छी बात नहीं है। ठीक है भाई। अच्छा, मैंने एक चीज बताई थी कि एक अमृता देवी जी थी, अमृता देवी बिश्नोई, तो उन्होंने क्या करा था, किस चीज के चिपको लिए मूवमेंट। चलो उन्होंने नहीं 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 नहीं, उन्होंने चिपको नहीं किया। पेड़ों को बचाने के लिए। पेड़ों के लिए जान दे हाँ दी है। सर। अमृता देवी जी ने पेड़ों के लिए भी था, और बेसिकली उन्होंने वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए मूवमेंट चलाया यस था। सर, यस सर। उनका मैंने बताया नाम भी था, अवार्ड अवार्ड नाम रखा हुआ है सरकार ने अब, अमृता देवी बिश्नोई अवार्ड फॉर वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन अवार्ड, वाइल्ड लाइफ के लिए, वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन के लिए, ठीक है। तो उन्होंने खेजरी ट्रीज को भी बचाया था, खेजरी ट्रीज होते हैं कुछ, तो उनको भी बचाया था, और वाइल्ड लाइफ को भी बचाया था, ठीक है। तो वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट, इन दो चीज को बचाने के लिए उन्होंने अपनी जान भी दांव पे लगा दी। अच्छा, वो उनको क्यों बचाना चाह रही थी, क्योंकि इसके दो बेनिफिट होते हैं, एक तो फायदा होता है इकोनॉमिकल लेवल पे, अगर कोई प्लांट है, वाइल्ड लाइफ है, तो उनसे फायदा भी होता है इकोनॉमिक लेवल पे। मान लो उससे कोई भी प्रोडक्ट आ रहा है, तो उसे बेच के, से मान लो एक एक सेब का पेड़ है, तो सेब आ रहे हैं, तो सेब को बेच के पैसे आ सकते हैं, इकोनॉमिक फायदा हुआ। और उससे देखा जाए तो, और वो पेड़ पौधे हैं, उसका लकड़ी को मान लो तुम थोड़ी लकड़ी को जला रहे हो, और अलग अलग तरीके से प्लांट, मतलब कुछ एनिमल भी आ रहे हैं, तो अगर कोई भी ऐसी, तो वो इकोलॉजिकल बैलेंस मेंटेन करके रखती है, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड भी उससे अच्छी खासी है, मतलब ऑक्सीजन भी अच्छी खासी आ रही है, कार्बन डाइऑक्साइड वो ले भी अच्छी रहा है। तो दो टाइप की चीजें देखी जाती हैं, एक इकोलॉजिकल और एक इकोनॉमिकल। एक पेड़ है जिससे तुम्हें कुछ फायदा नहीं हो रहा, तो इसका मतलब वो सिर्फ इकोलॉजिकल के लिए अच्छा है, इकोलॉजी के लिए, लेकिन इकोनॉमिक उससे कुछ नहीं है। तो ऐसे पेड़ जिससे तुम्हें भी फायदा हो और इकोलॉजी को तो फायदा होता ही है। तो कितने बेनिफिट हो सकते हैं टोटल, मेनली सर 2। एक इकोलॉजी के लिए, जिससे तुम कहोगे मेरे को क्या फायदा है इकोलॉजी से, हाँ, लेकिन नेचर को फायदा है इकोलॉजी से, लेकिन तुमको इकोनॉमी से फायदा है। इकोनॉमी मतलब तुम्हें फूड मिल सकता है, फोडर मिल सकता है, अपने वो मिलता है ना घास फूस, अपने एनिमल, तुम अगर भैंस भैंस को पालते हो तो उनको मिल सकता है, इंडस्ट्रियल लेवल पे उनको फायदा मिलता है। तो दो टाइप की चीजें हमारे पास होती हैं। और जो तुम कहते भी चिपको मूवमेंट, वो किसने चलाया था, सुंदरलाल सुंदरलाल बहुगुणा, बहुगुणा। ठीक है। तो उन्होंने चलाया था, वो पेड़ से चिपक गए थे और उन्होंने बोला अगर पेड़ को काटना है तो पहले हमको काटो,
तो उन्होंने कहा ठीक है। तो इसलिए तो चिपको आंदोलन ये कहाँ पे चलाया गया था? गढ़वाल में, आई गेस तुम्हें पता होगा। उत्तराखंड में। ठीक है, रेनी विलेज था एक, तो रेनी विलेज ऑफ गढ़वाल में, तो वहां पे वो ट्रीज को काट रहे थे, तो इसलिए बचने के लिए उन्होंने ऐसा करा। ठीक है भाई, कोई भी डाउट इसके अंदर? और स्कूल के अंदर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली का भी मैंने क्वेश्चन बोला था, तो एक चीज और बोल सकते थे, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। पानी जो रेन का पानी आता है उसको तो वो कर सकते हो ना तुम लोग, Yes, कलेक्ट sir. करके जमीन के अंदर डाल देंगे, तो उसी को फिर हम अलग अलग पर्पस के लिए यूज कर सकते हैं, जैसे वॉशरूम के अंदर यूज कर सकते हैं, क्लीन करके बट थोड़ा, ठीक है, पता लगे मिट्टी आ गई, गंदा हो गया, तो इसलिए थोड़ा सा क्लीन करके साफ सफाई के लिए तो यूज कर ही सकते हैं। तो स्कूलों में आजकल रेन वाटर, और एक और चीज आ गई है आजकल, तो पड़ा होगा ना, सोलर पैनल। Yes, सोलर sir. पैनल सिस्टम, तो आजकल जो सोलर पैनल सिस्टम आ फिर गया तो सर हम जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो जनरेट होता है स्कूल में, क्या क्या फिर से बोलेगा? सर हाँ हाँ हाँ, सर अरे बोलो, मैं सुन रहा हूँ। हाँ भाई, मैं इधर देख रहा हूँ तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं सुन नहीं रहा हूँ। सर मैं मैं ये कह कान रहा से, था कि हाँ हाँ जो बोलो। स्कूल में सर, जो स्कूल में से जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरेट होता है उसको, बोलो सर मैं पानी पिलाओ। ऋषभ तुम एक बार बात करो, ये थोड़ा बेचारा वो हो गया, तुम बात करते हो अपने इसको घर अच्छा पे लगता हूँ। है, तो कोई बात नहीं, प्यार से बात करो एक बार, क्या पता इसको थोड़ा अच्छा लगे। आवाज रुक गई ना इसकी। सर वो म्यूट पे है, बार बार अच्छा म्यूट हो जा रहा है। चलो कोई बात नहीं, अच्छा लगा, मैं तो साइंटिस्ट ने अच्छी अच्छी बातें बोली। ठीक है, तो अरे सर नेट स्लो चल रहा था। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ अब बोलो 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 बोलो। सर वो जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जनरेट होता है हमारे स्कूल में, सर उसको तो हम वर्मी कंपोस्ट की तरह भी यूज कर सकते हैं, बिल्कुल मैन्योर बना के। बिल्कुल, कॉलेज में तो ये होता ही है। कॉलेज में जो टीचर बायोलॉजी के टीचर्स होते हैं, जो माइक्रोबायोलॉजी पढ़ाते हैं, तो वही सब चीजें सिखाते भी हैं। एनवायरमेंटल जो होते हैं वो करते हैं ये सब, जो प्लांट लगे होते हैं, पूरा बायोगैस प्लांट भी होता है, और यस कंपोस्ट सर। बनाने वाला प्लांट भी होता है। वो कंपोस्ट टी तक बनाता है, कंपोस्ट टी पिचका के लिक्विड निकल के आता है। ठीक है, तो यस ये सर। सब प्लांट के लिए अच्छा होता है, बिल्कुल ही बहुत सारे स्टेप हैं इन्वायरमेंट के रिगार्डिंग। ठीक है, तो गाइस आई होप जब भी क्वेश्चन आएगा तो तुम लोग सोच समझ के अच्छे से पूरा जो पूछा जा रहा है वो लिख कर आओगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय बाय, टेक केयर। थैंक यू सर, नाइस डे, बाय सर। Okay, sir. Bye.